हे भगवान, ये आप मुझे कैसे दिन दिखा रहे हैं। मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली और मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो वापस मायके भी नहीं जा सकती। किस मुंह से जाऊंगी? भैया भाभी के सामने मैं कैसे आऊंगी? वो भैया भाभी जो बहुत गरीब है, लेकिन फिर भी उधार लेकर भी मेरी शादी इतनी धूमधाम से करवाई थी। लेकिन शादी के बाद तो मैं जैसे उन्हें भूल ही गई। शादी के बाद वहाँ जाना तो दूर की बात है, एक दिन फोन करके भी मैंने उनका खबर नहीं पूछा। वो लोग कैसे हैं? मेरी शादी में जो उधार ली थी वो चुका पाए हैं कि नहीं, वो तक मैंने खबर नहीं किया। अमीर आदमी से शादी करके मैं तो खुद को महारानी समझ रही थी। मेरी ही बचपन की सहेली फूलमती जो इसी गांव में शादी करके आई है, उसके सामने भी मैं कितनी बड़ी बड़ी बातें करती थी। आज वो तो बहुत खुश है, लेकिन मैं ऐसे हालत में हूँ। फूलमती को जलाने का एक भी मौका मैं अपने हाथ से छूटने नहीं देती थी। मैं इतनी ज्यादा अहंकारी बन चुकी थी कि मैं सिर्फ खुद के बारे में सोचती थी। औरों का दुख दर्द में देख के भी अनदेखा कर देती थी। फूलमती का गरीब पति और पूरा घर उससे बहुत प्यार करता है। सुना है कि उसे पढ़ाई भी करवा रहा है। मैं पैसों का कितना घमंड दिखाती थी और आज मेरे पास रहने का भी जगह नहीं है। दूसरी तरफ फूलमती नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रही है और अब तक तो शायद उसकी नौकरी भी लग गई। अरे गायत्री, तू ऐसे रास्ते में क्यों खड़ी है? बहुत दिनों से गांव में भी नहीं दिखाई दे रही है। मैं तो मिठाई देने गई थी तेरे घर, लेकिन तू वहाँ नहीं मिली। इसका मतलब फूलमती तेरी नौकरी लग गई। अब तो तेरी जिंदगी ही बदल जाएगी फूलमती। अच्छा ही हुआ। लेकिन गायत्री, तू इतनी उदास क्यों है? मेरी भी जिंदगी बदल गई फूलमती। मेरा तो अभी कोई घर ही नहीं है। अरे ये सब तू क्या बोल रही है गायत्री? हाँ फूलमती, मैं सही कह रही हूँ। दिलीप ने दूसरी शादी कर ली और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। क्या क्या तू सच बोल रही है गायत्री? मैं भला झूठ क्यों बोलूँगी फूलमती? ऐसा ही हुआ है। मेरी किस्मत में शायद यही लिखा था। मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए फूलमती। तुझे भी तो मैंने कितना कुछ सुनाया था। लेकिन गायत्री, मैंने तेरी बातों को कभी दिल पे नहीं लगाया था। और तो चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ, हमेशा रहूँगी। गायत्री, तू आज से मेरे साथ रहेगी, मेरे घर। फूलमती, तू कितनी अच्छी है रे। इसीलिए तो भगवान तेरे साथ इतना अच्छा कर रहे हैं। तेरे पास अभी नौकरी है, खुद का घर भी है और सबसे बड़ी बात, एक प्यार करने वाला ससुराल है और एक पति जो हमेशा तेरे साथ देता है और तुझसे बहुत प्यार भी करता है। प्यार और अपना पति इस दुनिया का सबसे बड़ा दौलत होता है और ये बात अभी मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई है। गायत्री, तेरे साथ दिलीप ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। ऐसे धोखे से तुझसे डिवोर्स लेकर दूसरी शादी वो नहीं कर सकता। उसने जो किया है उसका फल तो उसे भुगतना पड़ेगा। हम दोनों मिलकर उसे सजा देंगे। मिस्टर दिलीप और मिस प्रियंका, आप दोनों को धोखेधड़ी के केस में अंदर किया जा रहा है। 3 साल के लिए आप दोनों को जेल की सजा मिली है। अरे इंस्पेक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। आपको कितना पैसा चाहिए आप बोलिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहता। मिस्टर दिलीप, क्या आप नहीं जानते, एक पुलिस वाले को रिश्वत देने के लिए आपको सजा भी हो सकती है। मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ, आपको आपकी गलती की सजा तो मिलकर रहेगी। प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए, मैं अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार हूँ। प्रियंका को मैं अपने घर भेज दूंगा और गायत्री को फिर से अपना लूंगा। दिलीप, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि अभी भी मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हो जाऊंगी? पहले की बात अलग थी। तुम्हारी धन दौलत देख के मैं पिघल गई थी, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि धन दौलत तो सिर्फ दिखावे की चीज होता है। असली दौलत तो प्यार और अपनापन ही होता है। सुन लिया ना मिस्टर दिलीप आपने? और सुनिए, जुर्माने के तौर पर आपको मिसेस गायत्री को 10 लाख रुपए भी देना पड़ेगा। सर, क्या अभी कुछ नहीं हो सकता? नहीं, अभी और कुछ नहीं हो सकता। आप दोनों को अभी मेरे साथ जेल जाना पड़ेगा। फूलमती, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तू नहीं होती तो ये सब कभी मुमकिन नहीं होता। अरे गायत्री, हम दोनों तो बचपन की सहेलियां हैं। ऐसे समय में मैं तुझे अकेले कैसे छोड़ सकती थी? फूलमती, मुझे माफ कर दे। अमीर आदमी से शादी करके मैं बहुत अहंकारी बन चुकी थी। तुझसे तो मैं नौकरों जैसा बिहेव करती थी, फिर भी आज तूने मेरा साथ दिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया फूलमती। अरे रहने दे गायत्री, जो हो गया वो सब भूल जा भी। मैं वादा करती हूँ फूलमती, हम दोनों की ये दोस्ती मैं जिंदगी भर निभाऊंगी।